15 अगस्त 2025 को दुनिया की नजरें अलास्का पर टिकी थी, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने मिले। इस समिट को लेकर उम्मीदें भी थीं और आकांक्षाएं भी, लेकिन आखिर इसमें क्या हुआ, किसे फायदा मिला, किसे नुकसान, और इसका असर अमेरिका, रूस, यूक्रेन और यूरोप समेत पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अलास्का समिट के लिए इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने समझाया था कि अलास्का समिट रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है 3 साढ़े 3 साल से, उसी को समाप्त करने के लिए अमेरिका के 49वें राज्य अलास्का में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक मीटिंग होने वाली है, और उससे संबंधित वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। दोस्तों, अलास्का समिट का अब आउटकम हो चुका है, यानी कि आउटकम क्या आया उसको हम डिस्कस करने के लिए इस वीडियो के अंदर उपस्थित हैं। हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस अलास्का समिट की खास बात क्या है। दोस्तों, ये समिट रूस यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगे प्रतिबंधों के बीच आयोजित हुई, और अमेरिका चाहता था कि रूस युद्ध रोकने की दिशा में कुछ कदम बढ़ाए, जबकि रूस चाहता था कि उसकी स्थिति को मान्यता मिले। यह बैठक ऐतिहासिक थी क्योंकि इससे पहले ऐसी उच्च स्तरीय बातचीत लंबे समय से रशिया और अमेरिका के बीच रुकी हुई थी। इस तरह की कोई भी बैठक नहीं हुई थी आज तक। से आयोजित हुई, क्या कुछ इस बैठक के अंदर हुआ, कि हम बताने का प्रयास आपको करते हैं। आइए देखते हैं कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर उनके अमेरिकी समकक्ष उनका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से गर्मजोशी भरा स्वागत किया ट्रंप ने पुतिन का, और आगे आप वीडियो देखिए, थोड़ा सा आप समझेंगे कि किस तरह से अलास्का समिट के अंदर रशियन राष्ट्रपति पुतिन को जो इंटरनेशनली एक रिकॉग्निशन मिला, और दुनिया के जो लोग हैं वो सोच रहे थे कि कहीं ट्रंप अपने अड़ियल रवैये की वजह से कोई ऐसा काम ना कर दें या कोई ऐसा जेस्चर ना प्रकट कर दें कि बात बनने के बजाय और बिगड़ जाए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं सीन कुछ और ही है। दोनों नेता बड़े आराम से चहलकदमी करते दिख रहे थे। अभी जब आसमान में प्रेसिडेंट ट्रंप ने देखा तो वो दोस्तों B-2 बॉम्बर कुछ फाइटर जेट्स के साथ रशिया के राष्ट्रपति का वेलकम करने के लिए हवाई फ्लाई पास्ट दे रहा था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक गर्मजोशी भरा स्वागत प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन का किया हुआ है। हाँ, यहाँ पर देखते जाइए। उसके बाद अब चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे मीटिंग के दौरान हुआ क्या है। यहाँ पर एक वीडियो और दिखाता हूँ। मीटिंग के अंदर जो मीटिंग हो रही थी उसमें रशियन प्रेसिडेंट इस प्रेस ब्रीफिंग को एड्रेस कर रहे थे। उसके बाद पुतिन भी इस प्रेस ब्रीफिंग में कुछ न कुछ अपना पक्ष रखने का प्रयास करेंगे। We see that Arctic cooperation is also very possible, and our international context, for example, between the Far East of Russia and the West Coast of the U.S. Overall, it's very important for our countries to turn the page, to go back to cooperation. It is symbolic that not far away from here, at the border between Russia and the U.S., there is a so-called international date line. I think you can step over literally from yesterday to tomorrow, and I hope that we'll succeed in that. In political sphere, I would like to thank President Trump for our joint work, for the well-wishing and trustworthy tone of the conversation. It's important that both sides are result-oriented and see the President of the U.S. has a very clear idea of what he would like to achieve. He sincerely cares about the prosperity of his nation. He still understands that Russia has its own national interests, and I expect that today's agreements will be the starting point, not only for the solution of the Ukrainian issue, but also will help us bring back business-like and diplomatic relations between Russia and the U.S. And in the end, I'd like to add one more thing. I'd like to remind you that in 2022, during the last contact with the previous administration, I tried to convince my previous American colleague that the situation should not be brought to the point of no return when we would come to hostilities, and I said it quite directly that that's a big mistake. Today, with President Trump saying that if he was president, I will say that I mean we had a very contact. यहाँ पर देखेंगे अब रशियन प्रेसिडेंट अपनी बात खत्म करके अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातचीत शुरू करने वाले हैं। Thank you very much, Mr. President. That was very profound, and I will say that I mean we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite got there, but we've made some headway. So there's a deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll first call up President Zelensky and tell him about today's meeting. So it's ultimately up to them. They're going to have to agree with what Marco and Steve and some of the great people from the Trump administration who have come here, Scott,
John Radcliffe. Thank you very much. We have some of our really great leaders have been doing a phenomenal job. We also have some tremendous Russian business representatives here, and I think everybody wants to deal with us. We become the hottest country anywhere in the world in a very short period of time. We look forward to that. We look forward to dealing. We're going to try and get this over with. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. That made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all. But we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax. But what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. And there are just very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant. But we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspaper. You're almost as famous as the boss, but especially this one right up here. But we had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. Let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000 thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll see you very soon, and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I'll get a little heat on that one, but I can see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you. देखा आपने एक बहुत शानदार यहाँ पर मीटिंग रही रशियन राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच। और लास्ट में जब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि पुतिन हम फिर इस तरह की मीटिंग के लिए दोबारा मिलेंगे, तो पुतिन का जवाब था कि बिल्कुल हम मिलेंगे और ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब इस तरह की मीटिंग होगी मॉस्को के अंदर। मॉस्को यानी कि रूस की राजधानी। प्रेसिडेंट ट्रंप की बातचीत का जवाब देते हुए पूरा समिट का जो मेन फुटेज था वो पुतिन लोग गए। दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं स्थिति स्पष्ट करूं थोड़ा अलास्का की, वैसे तो अलास्का को आप सब जानते हैं, लेकिन अलास्का का मैप एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि पिछले वाले वीडियो के अंदर अलास्का को मैंने पूरी अच्छे तरह से डिस्कस करके ये भी बताया था कि कब किस सन में अलास्का को रशिया ने बेच दिया था अमेरिका को, और आज अमेरिका का 49वां जो राज्य है वो अलास्का ही है। अमेरिका के पास कुछ 50 या 51 जो है स्टेट्स हैं। किसी टाइम पे अलास्का रशिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रशिया ने 18 सेंचुरी में 19 सेंचुरी में ये अलास्का वाला हिस्सा जो रशिया का था उसे अमेरिका को बेच दिया था। और अलास्का का जो इतिहास है उसको मैंने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। आप लोग चाहें तो बड़े प्यार से उसको जो है कि देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, ये जो मीटिंग रही ट्रंप और पुतिन की पहली आमने सामने की मुलाकात थी जब से ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने, यानी कि ट्रंप 2018 में 18 के लास्ट तक जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब 2025 में फरवरी में फिर चुने गए ये अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप। उसके बाद से ये पुतिन जो है पहली बार पश्चिमी देश में आए थे, यानी कि अमेरिका के राज्य अलास्का के अंदर। जो गंभीर रूप से यूक्रेन पर आक्रमण के बाद की स्थिति, दोनों नेताओं ने किसी भी ठोस समझौते या युद्ध विराम पर सहमति नहीं दी, लेकिन कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव बैठक बताई दोनों नेताओं ने इस बैठक को। ट्रंप ने कहा कि नो डील अंटिल देयर इज अ डील और ग्रेट प्रोग्रेस का दावा किया, लेकिन विवरण नहीं दिया, यानी कि कुछ तो अच्छी और फ्रूटफुल बातचीत दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई है। और यहाँ पर जेलेंस्की जो तीसरे हितधारक सीधे इस रशिया यूक्रेन युद्ध के हैं वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन हाँ वीडियो कॉल के माध्यम से वो सारी चीजें देख रहे थे ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के दौरान की। मीटिंग के दौरान किससे क्या मिला? अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति के भाषण की बात करें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बैठक को वेरी प्रोडक्टिव बताया, यानी कि बहुत उत्पादक बताया, ठीक है, लेकिन साफ कर दिया कि कोई डील जब तक नहीं हो जाती तब तक डील नहीं मानी जाती है, यानी कि अमेरिका फिलहाल रूस से कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब वे नाटो नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से चर्चा करेंगे ताकि आगे का जो रास्ता है वो तय किया जा सके। गोपनीय और अस्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों नेताओं ने मीडिया से सवाल तो नहीं किए जिससे यह स्पष्ट हो कि असली मुद्दे पर कितना जो है कि बातचीत हो पाई है, लेकिन हाँ सांकेतिक रूप से उन्होंने कुछ ग्रीन सिग्नल दिया है कि इतने बड़े मामला की जो हल है वो एक मिनट में, यानी कि एक बातचीत के दौरान, एक समिट के दौरान नहीं निकलती। इसके लिए लंबे दौर की बातचीत करना पड़ेगा। इससे पहले भी जो है कि रशियन डेलीगेट्स और अमेरिकन डेलीगेट्स के बीच, कतार यूएई के बीच इस तरह के इस युद्ध को रुकवाने के संबंध में बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये काफी बड़ा जो है कि एक समिट था
जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी और सब लोग सोच रहे थे कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट निकल कर आएगा। दोस्तों वहीं पर अगर मैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भाषण की बात करूं तो आप ये समझें, बैठक को पुतिन की वैश्विक मंच पर रूस की एक वापसी के प्रतीक के रूप में बताया जा रहा है, यानी कि रशिया के अंदर भी इस तरह की बातचीत चल रही है कि पुतिन इस बैठक के इस मीटिंग के विजेता घोषित हो चुके हैं। हो न हो कहीं जो पुतिन का एक जेस्चर देखने को मिला इस पूरी बैठक के दौरान, वो वाकई अपने आप में कुछ कहता जरूर है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की जानकार इसके बहुत सारे मायने निकालते हुए नजर आएंगे। विशेष रूप से एक सैन्य अड्डे पर आमंत्रित और भव्य स्वागत के साथ उसी देश में चर्चा में आयोजित होना पुतिन के लिए एक बड़ी जीत है। उन्होंने इस बैठक को, यानी कि पुतिन ने इस बैठक को कंस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बताया और रूस अमेरिकी संबंधों को निकटता के साथ शुरुआत बताया, यानी कि बहुत अच्छी और फ्रूटफुल बातचीत जो है कि रशियन प्रेसिडेंट ने इस पूरी मीटिंग को बताया है। यूरोपियन नेताओं और यूक्रेन के अधिकारी इस बैठक के बारे में क्या कहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो इस बैठक से नाखुश नजर आए क्योंकि शांति की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं दिखा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन को इनक्लैड सिक्योरिटी गारंटी मिलनी चाहिए। कुछ विशेषज्ञों का मानना यह है कि यह बैठक पुतिन के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत साबित हुई है क्योंकि उन्हें वैधता और मान्यता मिली, जबकि ट्रंप ने इसमें कुछ खास हासिल नहीं किया और ये व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है कि इस बैठक का हिस्सा नहीं थे। इसलिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक इस तीखी प्रतिक्रिया दी और उनका कहना था कि जिस दिन बातचीत हो रही थी उस दिन रूस हमारे नागरिकों को मार रहा था, यानी कि उधर बातचीत चल रही है और इधर युद्ध भी रूस और यूक्रेन के बीच जारी है। यूक्रेन का साफ कहना है कि जब तक रूस पीछे नहीं हटता तब तक कोई क्षेत्रीय समझौता स्वीकार नहीं होगा। यूक्रेन सुरक्षा गारंटी, युद्ध अपराधों पर कार्रवाई और पुनर्निर्माण के लिए मुआवजा भी चाहता है। अगर वहीं हम यूरोप की प्रतिक्रिया की बात करें तो यूरोप में चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या पोलैंड हो, सभी की एक ही राय है कि यूक्रेन को शामिल किए बिना कोई समझौता मान्य नहीं होगा। यूरोपीय संघ का कहना है कि सैन्य ताकत से सीमाएं बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि यूक्रेन का समर्थन उन्होंने जारी रखा हुआ है। ये बात आप लोग ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल मीटिंग जो है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन के लिए रही, लेकिन जेलेंस्की इससे नाराज हैं। और देखिए कि अब इस मीटिंग के बाद जब अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉशिंगटन डीसी में होंगे अपने आधिकारिक आवास पर, तो वो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल सोशल ट्रुथ में कुछ न कुछ जबरदस्त बात कहेंगे क्योंकि वो ट्वीट करने के लिए मशहूर हैं। विशेषज्ञ मैंने आपसे बताया कि विशेषज्ञों की आम राय ये है कि परिणाम तो नहीं निकला, युद्ध विराम न हुई, न शांति हुई, लेकिन सिर्फ वक्त और मंच पर मिला। पुतिन की कूटनीतिक चाल, कूलिंग पॉज के बजाय स्टेलिंग रणनीति पर भी प्रकाश डाला गया जिसमें वे समय खरीद सकते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से बातों को अपने पक्ष में रखना प्रेसिडेंट पुतिन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो पुतिन को जो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित किया था, उसको आज कहीं न कहीं एक जवाब जरूर मिला। प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा जब पुतिन का रेड कार्पेट बिछाकर अलास्का के अंदर स्वागत किया गया तो उससे कहीं न कहीं पुतिन की छवि इंटरनेशनली काफी बेटर हुई है। इससे पहले उनको युद्ध अपराधी जरूर माना जा रहा था। यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। 2014 में क्रीमियन पेनिनसुला को रशिया ने, इस वाले पार्ट को, ये जो यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, ये क्रीमिया प्रायद्वीप है जो कि ब्लैक सी के अंदर है। इसे 2014 के अंदर रशिया ने इन्वेड करके अपने कब्जे में लिया। उसके बाद लगातार रशिया यूक्रेन के इस वाले हिस्से में युद्ध करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस समय की वस्तुस्थिति की बात करें तो ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन पे रशिया का ठीक ठाक लेवल पर कंट्रोल है और ये ऊपरी हिस्से से रशिया हट चुका है और यूक्रेन की सेनाएं यहाँ पर कब्जा प्राप्त कर चुकी हैं। अगर हम इस पूरे बातचीत का अगर हम निष्कर्ष निकालें और कुल मिलाकर समिट से क्या निकला अगर इस बारे में सोचे तो देखिए, रशिया और यूक्रेन आज भी लड़ रहे हैं, हो सकता है आगे भी लड़े, लेकिन अमेरिका ने बातचीत जारी रखने का संकेत दिया। डील नहीं हुई, कोई बात नहीं। रूस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को बराबरी का साबित भी कर दिया, यानी कि अमेरिका और रशिया की जो राइवलरी की बात होती है उसे कहीं न कहीं इस मीटिंग के दौरान एक मुहर लगती हुई जरूर नजर आई। लोग बहुत तमाम लोग कहते हैं कि रशिया की इकोनॉमी बहुत मतलब नीचे है अमेरिका से, लेकिन क्या हुआ, रशियन इकोनॉमी डाउन है लेकिन रशियन हथियार, साजो सामान, टेक्नोलॉजी में रशिया आज भी दबदबा रखता है। और अगर बात करें परमाणु बमों की तो 6 से 7 हजार के आसपास परमाणु बम रशिया के पास हमेशा से, जब जो है शीत युद्ध का दौर था तब से मौजूद थे, तो आज उसके अर्सेनल में बहुत कुछ होगा। दोस्तों, यूक्रेन नाराज है, उसे बाहर रखा गया क्योंकि यूरोप ने साफ किया कि बिना यूक्रेन के कुछ संभव नहीं हो सकता। ठीक है,
तो इस तरह की चीजें जो है कि इस बैठक के दौरान देखने को हमें नजर आता। समिट ने दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में प्रतीकात्मक जीत और असली समाधान अलग अलग चीजें होती हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि अमेरिका, रूस और यूरोप किस दिशा में बढ़ते हैं और क्या कभी यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण हल निकल पाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो। यदि कोई सवाल आपको जो है कि इस समिट से जो है समझ आ रहा है, तो आप जरूर सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हम आपकी प्रतिक्रिया हम आपके सवाल पर प्रतिक्रिया जरूर करेंगे। और वीडियो से संबंधित कोई पार्ट आपको बेहतर लगा हो या किसी पार्ट में आपको कुछ लगा हो ऐसा कि जो आपको कुछ सजेशन देना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय पिन करके भेजिए। वैसे अगर आप विदेश नीति के जानकार हैं और विदेश नीति पर कुछ बातचीत करना चाहते हैं या समझते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर का व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप ने कुछ और तोड़ सोचा होगा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करवाएं। हमारा टेलीग्राम चैनल, जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है कंपटीशन वार का, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही हमने सोशल मीडिया हैंडल एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है। डिस्क्रिप्शन को जाकर जरूर चेक कीजिएगा। गुजारिश है कि एक बार चैनल पर विजिट करके चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। अगर आपके लिए किसी तरह से यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।